तीसरा सूत्र, पहला क्या कहा मैंने? मैं की बजाय हम का इस्तेमाल करें। नंबर 2, सफलता का श्रेय अपने से बड़ों को दीजिए, अपने साथ वालों को दीजिए, न कि अपने आप को दीजिए। तो अपनी पूरी टीम को अपनी सफलता का श्रेय दीजिए। अभी अगर भारत और पाकिस्तान में अभी अगर क्रिकेट चल रहा है और कप्तान कह रहा है साहब मैंने इस भारत को जीत दिलाई, ये सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। भाई पूरी टीम ने काम किया तब आप जीत पाए। ठीक है, 10 में से किसी एक को साफा पकड़ाना है इसलिए तुम्हें पहनाया जा रहा है, पर विनम्रतापूर्वक साहब इस सफलता का श्रेय, जीत का श्रेय मेरी पूरी टीम को है। कभी आपने सुना होगा, याद होगा, आपने देखा होगा कि कभी सचिन तेंदुलकर ने जब सेंचुरी मारी तो 100 रन पूरा होने पर वो आसमान की ओर बल्ला उठाता था और आसमान की ओर देखा करता था और लोग पूछते कि भाई ये आपने क्या किया? सब थैंक यू दे रहा हूँ उनको, परमात्मा को थैंक यू दे रहा हूँ। मैं ये शतक अपने स्वर्गस्थ पिता को समर्पित कर रहा हूँ। ये जो मुझे जीत मिली है, ये जीत मैं अपने पिता को समर्पित कर रहा हूँ। तो ऐसा करते ही मेरे भीतर जो ईगो बनता है वो ईगो निकल गया। यही फ़र्क है, एक और है एटीट्यूड और दूसरी और है ईगो। एटीट्यूड विकास करता है और ईगो आदमी को नीचे गिराता है। बस सफल आप भी होते हैं, सफल हम भी होते हैं, बस फ़र्क केवल इतना है, हम अपने एटीट्यूड को बढ़ाते हैं और लोग अपने ईगो को बढ़ा बैठते हैं। तीसरा सूत्र, अपने से बड़ों का अभिवादन जरूर करो। अहंकार को हटाने के लिए अपने से जो भी बड़े हैं सबका क्या करो? अभिवादन करो, पांव छू के प्रणाम करो, और अगर बराबर की उम्र के हैं तो हाथ जोड़ करके भी उनका अभिवादन अवश्य कर लो। हाथ दिखाकर किसी के दिल में जगह बनाई जा सकती है कि नहीं, पर हाथ जोड़कर हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। हाथ जोड़कर हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नेताजी अपनी सभा कर रहे हैं, अब वो खड़े होकर के एक तरफ हाथ यूं यूं कर रहे हैं। अब दो प्रतीकों को समझिएगा, एक तरफ है हाय हेलो और वहीं दूसरी तरफ करेंगे हाथ जोड़कर मैं भारत माता के सभी नागरिकों को अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। आप जरा सोच लीजिए, हाथ दिखाने से दिल में जगह बनती है कि हाथ जोड़ने से? हाथ जोड़ने से जगह बनती है। बस यही तो है कला सीखने की, कि हम अपने अहंकार को मिटा सकते हैं। मिटाना हमारे हाथ में है और मिटाने का तरीका है सबके सामने, क्या है? सबके सामने हाथ जोड़कर अपने आप को प्रस्तुत करो। भाई हम तो संत हैं, लोगों में चाहे जितना हमारा गौरव क्यों न बना हुआ हो, पर हम तो प्रत्येक व्यक्ति को, कोई बालक है तब भी अपनी ओर से हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते हैं। ये हाथ जोड़ना क्या, ये हमारी विनम्रता है। हमने हमारे जीवन से ये सीखा है कि जो विनम्र होता है, जो विनम्र होता है वो हमेशा दिल में जगह बनाता है, और जो घमंडी होता है वो केवल छत पर खड़ा खड़ा दूसरों को अपने से छोटा समझता रहता है। तो हाथ कैसे होने चाहिए? घर पर कोई पधारे, पधारिए साहब, अभिवादन है, नमस्कार। यहां तक कि घर पर कोई आपका दुश्मन भी आ गया, आपको पता है कि ये आपकी आलोचना करता है, निंदा करता है, 4 लोगों के बीच में आपका पानी उतारता है, तब भी मैं कहूँगा दुश्मन भी अगर सामने नजर आ जाए, आप क्या करो? ये हाथ जोड़ करके, एक मुस्कुरा करके उसका अभिवादन जरूर कर लो। अगर आपने ऐसा कर लिया, दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने अगर ऐसा कर लिया, तो दुश्मन के भीतर रहने वाली दुश्मनी उसी क्षण कम से कम 25% तो कम हो ही जाएगी। हो सकता है पूरी दुश्मनी निकालने के लिए आपको कुछ और भी करना पड़े, पर हाथ जोड़ करके मुस्कुराकर अगर आपने अभिवादन कर लिया, दिल में से 25% दुश्मनी तो रहेगी कि खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अभिवादन, मम्मी के भी पाँव छुओ, पापा के भी पाँव छुओ।
आजकल लोगों को अभिवादन करने में थोड़ा सा संकोच आता है, शर्म आती है। नए युग के लोगों को लगता है कि हम किसी के पांव छूते हैं, बोले ये कौन सा तरीका हो गया प्रणाम करने का। विश्व में तो हाथ मिलाते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, हाय हेलो करते हैं। भाई भारत के लोगों ने विनम्रता का गुण ज़्यादा सीखा, इसलिए वो माता पिता गुरु आचार्य शिक्षक परमात्मा सबके प्रति पूरे अदब के साथ अपने प्रणाम समर्पित करते हैं। वहाँ के लोग अभी तक पूरा अदब नहीं सीख पाए तो केवल हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। विवाहित अविवाहित, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की, ये भेद हम हटाएं और जो भी अपने से बड़े अपने सामने आए उनके पांव छू करके हम जरूर प्रणाम करें। यही हमारा भारतीय कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है। अगर आप प्रणाम नहीं करते हैं तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपके पास कल्चर नहीं है, पर अगर आप पांव छूकर प्रणाम करते हैं तो ये जरूर आपका कल्चर, ये आपकी संस्कृति, ये आपका सद्व्यवहार दूसरे के दिलों में जगह जरूर बनाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को, किसी भी बहन बिटिया को अगर गलत नज़रों से भी देखता है, पर वो लड़की, वो बेटी, वो बहन अगर उस भैया के पांव छू के कह देती है भैया प्रणाम, आशीर्वाद देना भैया, उस आदमी के दिमाग के जो भी दुर्भाव होंगे 25% तो उसी समय खत्म हो जाएंगे। प्रणाम का तो परिणाम ही हमेशा उत्तम होता है। उसका प्रणाम का परिणाम कभी हल्का हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ हमने ये मान लिया है कि कन्याएं हैं, अब कन्याओं से हम लोग अपने पाँव नहीं छुआएंगे। क्यों भेद करते हो भाई? लड़का और लड़की में, बेटा और बेटी में दोनों ही इंसान हैं। लड़का भी एक इंसान है और लड़की भी एक इंसान है, दोनों का ही सम्मान होना चाहिए। अभी एक समारोह में जाने का ज़्यादा आग्रह था इसलिए जाना पड़ा, और वो था 1008 कन्याओं का पूजन। तो यही महेश शिक्षण संस्थान में वो कार्यक्रम था, तो ज़्यादा आग्रह था उनका कि मैं आऊँ, और हम लोग वहाँ गए। तो मैंने वहाँ ये बात कही, सब मैं नहीं जानता कि कन्या का पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर कन्या का सम्मान ज़रूर होना चाहिए। पर आप ये ना समझें केवल कन्या का सम्मान होना चाहिए, जितना लड़की का सम्मान होना चाहिए उतना ही लड़के का भी सम्मान होना चाहिए। दोनों ही इंसान हैं। अब अगर आप इंसानों की पूजा करना पसंद करते हैं तो दोनों की ही पूजा करो ना। केवल लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हो? लक्ष्मण की भी तो पूजा करो, अन्यथा दोनों का ही सम्मान करो। बेटा और बेटी में भेद न करें। ये भेद पैदा करने के कारण ही हम कहते हैं हम कन्या हमारे पाँव नहीं छू सकती। प्लीज विनम्रतापूर्वक इंसानियत की दृष्टि से सोचें, एक माता पिता बनकर सोचें तो आपको लगेगा मेरे लिए तो एक हाथ में इधर भी लड्डू है और उधर भी लड्डू है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों बराबर। बड़ों के पांव जरूर छूने चाहिए, विवाहित हैं तो भी अविवाहित हैं तो भी पांव अवश्य छुओ। गजब की बात ये देखो कि हम ये तो चाहते हैं कि हमारी बेटी ससुराल जाए तो अपने सास ससुर के पांव छुए। क्यों ऐसा सोचते हैं ना? सास ससुर के पांव छुए। भाई जब सास ससुर के पांव छू सकते हैं तो जिन्होंने जन्म दिया पाला पोसा, हम उनके पांव क्यों नहीं छू सकते? हम उनको प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? तो वंदनीय तो दोनों ही हैं, सास ससुर बाद में वंदनीय हैं और माता पिता पहले वंदनीय हैं। आज बेटी है या बेटा, जो कुछ भी है अपने माँ बाप की बदौलत है। पत्नी का सम्मान करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ का अपमान करो। पत्नी बाद में आई है और माँ पहले आई है। माँ आपका मूल है, पत्नी आपके लिए ब्याज है। अब मूल को आप ज़्यादा महत्व देंगे या ब्याज को? कई बार ऐसा होता है कि आदमी ब्याज के चक्कर में मूल को खो बैठता है, और ऐसा ही होता है। जो लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं ना, वो यही करते हैं, 6 महीने तक बराबर ब्याज देते हैं और 7वें महीने में 7वें महीने में अपना मुंह भी दिखाते हुए संकोच खाते हैं। भाई दे वहाँ, भाई आई जना दे वहाँ, कुछ होगा तब देंगे। देखिए मेरा अपना मानना तो यही है
कि जिस आदमी पर कर्ज का पैसा चढ़ा हुआ है वो आदमी किसके नीचे? वो भार के नीचे है। किसके नीचे है? भार के नीचे है। उसे अगर निर्भर होना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपना भार नीचे उतारना पड़ेगा। इस जन्म में मैं न चुका पाया तो अगले जन्म में मुझे उतारना पड़ेगा। बैल बन के उतारना पड़ेगा, घोड़ा गधा बन के उतारना पड़ेगा, पर उतारना तो पड़ेगा। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यही है, जिंदगी में चाहे लुक्खी रोटी खा लेना, मगर कर्जा अपने माथे पर कभी मत चढ़ाना। समझ में आ रहा है सबको? कर्जा कभी मत चढ़ाना। और अगर लगे मेरे पर कर्जा चढ़ा हुआ है तो 10 रुपये की चॉकलेट बाद में खाना, भले ही अगले को मुझे 10,000 चुकाना है, पर मैं 10-10 रुपया करके भी सही आपका कर्ज मैं पूरा चुका दूंगा। मैं चॉकलेट बाद में खाऊंगा, पहले आपको आपका 10-10 रुपया करके ही सही, पर मैं आपको आपका पैसा, क्योंकि मेरे पर ये लोड है, बोझ है, मुझ पर ये भार आ गया है, मुझे अपना ये भार उतारना है। तो प्रणाम तो सबको ही किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चौथी बात और अर्ज करूंगा, और चौथी बात यह है कि सबके साथ विनम्रता से पेश आओ। सबके साथ कैसे? विनम्रता से पेश आओ। उम्र का ख्याल मत रखो कि मैं बड़ा और वो छोटा। विनम्रता हमेशा अपनी जगह बनाती है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबके साथ विनम्रता से, सद्व्यवहार के साथ। देखिए, हमारे यहाँ एक आत्मसाधक महानुभाव रहने को आया करते थे, धर्मपाल जी जैन, बीकानेर के थे। बहुत अच्छे स्तर के वकील थे, अच्छे स्तर के बैरिस्टर के लेवल के थे। उनके एक जवाई यहाँ पर कमिश्नर थे जोधपुर शहर के, उनके दूसरे जवाई अभी जज हैं। पर समझिएगा, मैं विनम्रता का पाठ आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये इस गुण से सीखिए, इस प्रसंग से सीखिएगा कि मैं देखता था कि जब वो धर्मपाल जी और उनकी पत्नी पुष्पा माता जी जब हमारे पास यहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए आके रहते थे, तो उनके दोहिते दोहितियाँ उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे। ये बात ठीक है कि भाई मिलने के लिए आएंगे, वो यहाँ पर है तो। पर अब सीखने की बात यह है, विनम्रता सीखने की बात यह है कि जब भी उनके दोहिते दोहितियाँ वापस यहाँ से जाते थे शाम के वक्त, तो नाना जी और नानी जी दोनों अपने कमरे में से निकल कर आते हैं और गेट के बाहर तक उनको छोड़ने के लिए जाते थे। जाते तो वो थे और हम उन्हें दूर से जाते हुए देखा करते थे। क्या इस इंसान की विनम्रता है कि अपने दोहिते दोहितियों को भी गेट तक छोड़ने के लिए, सम्मान के लिए उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, उनके जवाई आते हैं, मान लो रतन जी लाहौटी आए, मनोज जी गर्ग आए, तो जज हैं या एक कमिश्नर साहब हैं, उनको छोड़ने के लिए गेट तक जाए तो भाई जवाई को सम्मान देना एक समाज की व्यवस्था है, यहाँ तक जाए तो बात समझ में आती है। मगर वो अपने दोहिते दोहिती पोता पोती को भी गेट तक छोड़ने के लिए जाते थे, और उनकी उम्र 80 साल की 75 साल की थी, और दोहिते दोहितियों की उम्र 12 साल और 17 साल की थी। सीख सके तो इस घटना से सीख लीजिए। उनके थोड़े से घुटने दर्द करते थे, तो हमारे सामने जब भी बैठते तो कुर्सी नहीं लगाते थे। बोले सब कुर्सी थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ हो जाती है, तो एक छोटा सा अपने साथ मुड्डा लेकर के आते थे बैठने के लिए। महीने में 30 बार, रोजाना एक बार ये लाइन मुझे ज़रूर सुनने को मिलती थी। वो हमारे पास बैठते, स्वाध्याय करते, आत्मचिंतन करते, ज्ञान परिचर्चा करते। तो जब भी वो बैठते तो बैठने से पहले ये लाइन ज़रूर कहते थे, गुरुदेव मेरे घुटने में दर्द है, अगर आपकी आज्ञा अनुमति हो तो ये मैं मुड्डा लगा करके बैठ जाऊं, मुझे ज़मीन पर बैठने में असुविधा है। महीने में 30 दिन, अगर दिन में 3 बार हमारे पास आए हैं ज्ञान चर्चा करने के लिए, तो तीनों बार बैठने से पहले ये लाइन ज़रूर कहते थे, गुरुदेव आपका आदेश हो तो मैं इस मुड्डे पर बैठ जाऊं, मुझे ज़मीन पर बैठने में असुविधा है। मैं कहता आप मेरे पिता के बराबर हैं, आप आराम से कुर्सी लगा लीजिए ना। बोले नहीं सब कुर्सी तो ज़्यादा हो जाती है, ये मुड्डा मेरे लिए ठीक है, ये बीच का समझौता है, कुर्सी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये है विनम्रता, इसका नाम है विनम्रता।
होता ये है कि आदमी घर पर आया ना तो दादाजी को देख कर के या नाना जी को देख कर तो फिर भी पाँव छू लेगा, पर मार्केट में मिल गए तो नाना जी कैसे हैं नाना जी, वहाँ पर पाँव नहीं छुएगा। मैं आपको बता दूं, अगर कोई पोता दोहिता बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर अगर अपने नाना जी के, दादाजी के, पिताजी के झुक कर के अगर पाँव छू रहा है, इससे पिता का गौरव नहीं बढ़ रहा है, इससे उस पुत्र का, उस दोहिते का गौरव बढ़ रहा है। क्या संस्कारवान बच्चा है। सड़क पर कीचड़ की भी परवाह नहीं कर रहा है और सबके सामने झुक करके प्रणाम कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, गौरव कर रहा है। अगर ये बिटिया भी है, वो बिटिया इनको देखने के लिए कोई आए हैं और उनको ले जा करके मिठाई, नमकीन और वो सब मनुहार कर रही है, उससे पसंद नहीं आएगी। वो घर पर आए और आते ही उसने आगे बढ़ कर के पाँव छूकर उनके पाँव की धूल को अपने माथे से लगा लिया। उन्हें आगे कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहेंगे बेटा ओके, ओके, पास हो बेटा, तुम हमारे घर के योग्य हो। ये विनम्रता है, ये सद्व्यवहार है। ये देखो ना बगल में ये सारड़ा फार्म हाउस, ये अपना समुद्र धाम के नीचे, तो इनके मालिक ने, कैलाश नारायण जी सारड़ा ने कभी हमसे आकर के कहा था कि बाप जी मैं अभी सीधा फ्लाइट से आपके पास आ रहा हूँ और आकर के आपको एक अद्भुत बात बता रहा हूँ। कहा हुआ क्या, क्या बात है। बोले साहब हम लोग लगभग यहाँ से 25-30 लोग महाराष्ट्र में गए थे एक शहर में। यहाँ के अपने ही एक बड़े अमीर आदमी हैं, तो उनके बेटे के लिए लड़की देखने के लिए गए थे। तो वहाँ कारों का काफिला था, लंबी चौड़ी बिल्डिंगें, कोठियाँ, सब कुछ हाई लेवल का था और हमारी मनोहार भी हाई लेवल की हुई। और जब वहाँ पर सारा खाना पीना हो गया तो लड़की वालों ने पूछा साहब आप लोगों की ओर से जवाब क्या है। तो यहाँ लड़के के पिता ने कहा था कि मैं वापस अपने शहर जा कर के आपको जवाब दूंगा। तो अब साथ वाले जो लोग गए थे तो सारड़ा जी कहने लगे सब हमने भी उनसे कहा सोच रहा हूँ कहीं है, ये तो हाई लेवल और घर थने मिल रहे हैं और थने कहीं चाहिए, फूटी फरी छोरी है और कहीं चाहिए। बोले नहीं मैं सोच के बताऊंगा। तो चला आया। तो यहाँ पर जब बोले एरोड्राम पर हम लोग उतरे नीचे, तो कार में बैठने से पहले मैंने उन सज्जन से कहा, मैंने कहा भाई क्या विचार है आपका, हाँ भर रहे हो कि ना कह रहे हो। उसने कहा मैं ना कर रहा हूँ। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम ना कर रहे हो। बोले मुझे जमा नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले जिन लोगों को ये भी सलूक नहीं है, ये विनम्रता नहीं है जिस घर में कि घर पर आए हुए अतिथियों को भोजन अपने हाथों से करवाना चाहिए या कैटरिंग वाले लोगों के हाथों से करवाना चाहिए। मैं अपने घर में एक ऐसी बहू लाना चाहता हूँ जो बहू गरम गरम फुलके अपने हाथ से बनाए और मुझे प्रेम से खाना खिलाए। पैसे तो मेरे घर में भी इतने पड़े हैं कि रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसी सुशील कन्या चाहिए जो कन्या अपने हाथ से खाना बना करके मुझे ससुर को हाथ से खिला सके। और तब सारड़ा ने कहा कि साहब मैं आपको बाप जी ये कहने के लिए आया हूँ कि आज जीवन में एक गुण सीखने को मिला कि लोग सोचते हैं कि पैसे को देखा जाता है। नहीं नहीं, पैसे को नहीं, इंसान के व्यवहार की आज भी कद्र है। ये बगल में फार्म हाउस है और एरोड्राम से सीधे वो हमारे पास से आई और आकर के उन्होंने ये सारी कहानी तो बड़े विस्तार से कही होगी, पर मैंने सार संक्षेप रूप में केवल इतनी सी कह दी। और वह हमेशा सबके साथ कैसे पेश आओ, विनम्रता से पेश आओ। बड़ा छोटा, गरीब अमीर, जात पात, ये सारे भेद हटाओ और सबके साथ कैसे पेश आओ। कैसे, ये है आदमी की विनम्रता। इसलिए कर्मचारी भी क्यों ना हो, उसको भी जी लगाओ, बाई लगाओ। हमारा कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिस शब्द में घमंड की बू आती हो, उस शब्द में विनम्रता की ही सुगंध आनी चाहिए। ये बात अब जिन लोगों के दिलों में उतर गई है, समझ लेना उन लोगों ने अपने जीवन से ईगो को गो करने की तैयारी
कर लिए हैं और एटीट्यूड उनका डेवलप होना उनके भीतर शुरू हो चुका है। फिर बात को सार रूप में कहता हूँ, एटीट्यूड का मतलब है मैं श्रेष्ठ हूँ और ईगो का मतलब है मैं ही श्रेष्ठ हूँ। एटीट्यूड का मतलब है मैं ये कर सकता हूँ और ईगो का मतलब है मेरे सिवाय इस काम को और कोई नहीं कर सकता। तो क्या करो, ईगो को क्या करो। कभी बचपन में आपने कंचा खेला होगा ना, तो कंचे में हम क्या करते हैं, एक कंचे से दूसरे कंचे को मारते हैं। तो क्या करो, गो से ईगो को एक कंची मारो ताकि हमारे जीवन से वो ईगो बाहर निकले। और ये हाथ हमेशा के लिए यूं विनम्र भाव से प्राणी मात्र के प्रति, संसार के प्रति अगर हम विनम्र बनते हैं तो ऐसा करके हम ईश्वर के प्रति विनम्र बन रहे हैं। क्योंकि ये सारी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं किसी न किसी रूप में उन सब का संबंध उस परमात्मा से अवश्य है। श्री प्रभु शरण।